अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यही तो जानना चाहता हूं मैं कि सच क्या है। लेकिन मैं जानता हूं आपके पास कोई सच नहीं, लेकिन हम सबके सामने सच है, और वो ये है कि एक वाइफ होने के बावजूद आपने एक लड़की को अपनी लाइफ में रखा है, और आप यहां मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। अमन, चिल्लाइए मत। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। तू बात नहीं कर रहा, तो अपनी गंदी सोच की नुमाइश कर रहा है। भाई, मेरी सोच गंदी नहीं, लेकिन आपके एक्शन उससे ज्यादा गंदे हैं। बस करो रमन, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी सोच में कैसे सकते हो तुम? मम्मी, आप बार बार भाई का साथ देना बंद कीजिए। यही है जो गेम खेलना जानते हैं, अपनी मन की करते, और आज किसी जिद की वजह से इन्होंने नथनी की सगाई करवा दी। भगवान के लिए चुप हो जाओ रमन, भगवान के लिए चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो। माँ, छोड़िए माँ, जिसका दिमाग फिर गया हो ना, उसे कोई बात समझ में नहीं आने वाली। भाई, मेरा तो सिर्फ दिमाग फिर रहा है, लेकिन आपका दिल, नियत और दिमाग सब फिर चुका है। बस कीजिए आप दोनों, दिखाई नहीं दे रहा माँ की हालत कैसी है? फिर भी रमन जी, आप क्या कर रहे हैं? रजत जी आपके बड़े भाई है ना, तो क्या आप उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे? ये देखो, आ गई फिर से रोमियो जूलियट की जोड़ी। एक को बचाने के लिए दूसरा कूद ही पड़ता है। अनमोल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो मान लेते हैं, ये मेरे बड़े भाई, और मेरे बड़े भाई होने के नाते ये मेरा भला सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, चलो आज मैं लाली को अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल देता हूं। लेकिन क्या भाई, आप अनमोल को अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल पाएंगे? बोलिए, डील मंजूर है आपको? मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आया, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तो रिश्तों को आपस में मत उलझाओ। मतलब ना, मुझे पहले से पता था ये अनमोल को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, तो आप लोग मुझसे ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि मैं आप लोगों की बात मानूंगा? कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लाली से। और अब मैं भी देखता हूं इससे शादी करने से मुझे कौन रोकता है। चलो लाली। देखो, दोनों भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर मैं बीच में बोला तो बात फिर कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा। अनमोल को सब खुद ही संभालना होगा। बहुत कलेश करा चुकी हो, अब और नहीं। चलो निकलो हमारे घर से। जी, अनमोल कहीं नहीं जाएगी। और जी, सारा गुस्सा आप अनमोल पर क्यों कर रही हैं, जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है? अरे वाह सुनहरी, क्या कहा? इसने कुछ किया ही नहीं है। इस घर में जो बार बार तूफान आ रहे हैं ना, इसी तूफानी लड़की की वजह से ही आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं। अगर आपको अनमोल की गलती दिखाई दे रही है, तो दूसरे गुनहगारों की गलती भी तो देखिए। सही मायने में आग वही लोग लगा रहे हैं। अरे वाह सुनहरी,
तुम्हारा तो वही सुर, वही राग और वही जवाब है इस लड़की के लिए। तो ठीक है, संभालो इसे। याद रहे, ये तितली हमें आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे रोते नहीं और कोई भी बात को ना दिल पे मत लेना। इस समय सब लोग बहुत गुस्से में है ना। हाँ? माँ, हम देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है हम, फिर भी हमें संभाल रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस चालाक लोमड़ी लाली का सच बाहर न ले आए। और तो और दलिया, आज तुम्हारे रमन ने तुम्हें दांव पर लगा दिया। सोचो जरा, अगर आज रजत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर देता तो मैं और तुम इस घर के बाहर बैठे होते इस वक्त। वाह, क्या कमाल बात कही आपने आंटी। रमन जी, जरा सामने तो आइए। हे लड़के, झूठ बोलती हो हमसे? बाप रे बाप, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। कसम से लाली, तुम ना बिल्कुल नीली पड़ गई हो। और हमें यही तो देखना था, इसीलिए हमने छोटा सा झूठ बोला। लेकिन तुम आजकल काफी बड़े बड़े झूठ बोल रही हो। वैसे एक और बात बताया तुमको, झूठ के ना सिर्फ पैर होते हैं, हाथ नहीं। और उसी चक्कर में वो बहुत तेज तेज भागता है, और तेज तेज भागने के चक्कर में वो अंधे मुंह गिर पड़ता है, और हाथ ना होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता। ठीक वैसी ही हाल तुम्हारी होने वाली है। अनमोल, तुम ये सब बकवास करने के लिए यहाँ पे आई हो? चलो आओ, निकलो मेरे कमरे से बाहर। हम ये घर छोड़कर जाने वाले और तुम कमरे की बात कर रही। और हमने कितनी बार बोला है ना, तुम हमारे बारे में छोड़ो, खुद के बारे में सोचो। सोच के देखो लाली, क्या होगा तुम्हारा जब रमन जी को तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। वैसे लाली, तुम ना हमें जुगनी की याद दिलाती हो, जो हमारे गांव में हमेशा यहाँ वहां भटकती रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहां। हमारे गांव के लोग ना उसे ना घर की ना घाट की कहने लगे थे, क्योंकि वो क्या है ना, जुगनी एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पाती थी। नहीं नहीं नहीं, अरे जुगनी हमारी सहेली थोड़ी ना है, वो तो हमारे गांव की एक बकरी है, जिसको जहां चारा मिला वो वहां को हो गई। अनमोल, तुम आज को ज्यादा नहीं बोल रही हो? एक मिनट, हम ज्यादा बोल रहे और वहां रमन जी बाहर ज्यादा कर गए। लाली, उन्होंने एक झटके में तुम्हें दांव पर लगा दिया। इसीलिए हम कह रहे लाली कि तुम एक बार ना अपने रिश्ते और अपने प्यार की जांच करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रमन जी के आगे पीछे तुम मंडराती रहती हो और हाथ धो के पीछे पड़ी हो, वही रमन जी अपना हाथ झाड़ते हुए निकल जाए और तुम्हारे हाथ में बस धोखा बचे।
ये लड़की ना, नलिया, गुस्से से कुछ ना होगा, शांति से सोचना होगा, शांति से। हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी भी तरह इस अनमोल को रजत से अलग करना होगा। एक बार रजत बाहर चला गया तो बस ये छुटंकी और वो जो है ना सुनहरी, हमारा कुछ न बिगाड़ पाएंगे। रजत को दूर अब मैं करूंगी। हेलो, आ रहा हूं मैं। जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। अब होगा वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस लाली को ना कैसे भी करके घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन क्या करें? हाँ, काजू को फोन लगाते हैं। काजू के पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा। अरे ये काजू क्यों नहीं फोन उठा रहा? अरे ये ड्राइवर भी ना दरवाजा खुला छोड़ दिया। आज की फाइट के बाद हमारी सारी फाइट खत्म होने वाली है। याद है ना क्या करना है तुम्हें? किसी भी हालत में उसे छोड़ना मत। ऐसे तोड़ना कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। डोंट वरी मैम, ये नहीं बचेगा। आज इस रजत को कोई नहीं बचा सकता। ये हम कहाँ गए? ये भगवान! लो, हम फिर से सुकून दिखा। हमें फिर से बिगड़े आप दिखने लगे। अरे ये तो सच में रजत जी हैं। लेकिन ये ऐसे दंदनाते हुए कहाँ जा रहे हैं? बैग भी है हाथ में। कहीं ये हमसे परेशान होकर गोरखपुर छोड़कर तो नहीं जा रहे? लेकिन हमने ऐसा। एक मिनट, ये स्टेशन तो हमें नहीं दिख रहा। ओह, शायद बस से जा रहे हो। अनमोल रोक उन्हें। ये क्या? ये कैसी जगह? ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं?
लो, ये तो शहरी अखाड़ा है, कुश्ती वाला। अनमोल तुम्हें ना, लेकिन एक मिनट, बिगड़े नवाब यहाँ क्या करने के लिए आए? किसी की शक्ल बिगड़ने आए हैं क्या? या फिर किसी को मारने की सौंप सुपारी देने के लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे रजत जी इतने बुरे थोड़ी ना है। तू भी ना। लेकिन ये है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये तो रजत जी हमारे पास भी नहीं है, फिर भी हमारा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? घर में हमारा एक दुश्मन तो आज गया, हमारा प्लान कामयाब। अब सुनिए, वो आपने किसी आदमी को देखा क्या जिसने काली जैकेट पहनी है और वो बहुत लंबा लंबा सा है? ठीक है, ये बिगड़े नवाब कहाँ है? जादू जैसे गायब हो गए, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। हमें बहुत घबराहट हो रही है उनके लिए। ये तो बिगड़े नवाब का है। पिछली बार जीत के गए, तुझे क्या लगा हर बार जीतेगा और मुझे हराएगा? हाँ? रजत जी! रजत जी आगे खोलिए अभी। ठीक तो है? सुनिए, आप ऐसे रिंग के अंदर नहीं आ सकती, चलिए जाइए बाहर। रेफरी 10 तक गिनते गिनते, अगर ये उठ गया तो ठीक है, वरना गेम खत्म। उठिए। 8, 7, 6। अरे ये नहीं उठने वाला, आया था हराने के लिए, खुद ही ढेर हो गया। ये ढेर इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने बेईमानी की है। हम भी खेलते हैं कबड्डी, इसलिए हम भी जानते हैं कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को तभी मारा जाता है जब वो अपने सामान्य स्थिति में होता है और अपने आप को बचा सके। और आपने सारे नियमों को तोड़कर इन्हें मारा है। ए लड़की, तू मुझे खेल के नियम सिखाएगी? पिद्दी सी लड़की। सुनिए, बात ये है कि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ना ही ज्ञान देने वालों का। हम भले ही पिद्दी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं
और हम ये भी जानते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दिया है। शायद आपका ध्यान अपने दिमाग पर गया ही ना हो, तभी आपका दिमाग बस छोटा सा रह गया हो। ये लड़की, तुझे पता है तू किससे पंगा ले रही है? अगर एक पंच मारा ना तो 10 फुट दूर जाके गिरेगी, समझी? आप डरा किसे रहे हैं? हम भी किसी से कम नहीं है। अपना दिमाग घर पे भूल के आए क्या? तेरा गुड लक है कि लड़कियों से लड़ना मेरे रूल बुक में नहीं है, समझी? जा यहाँ से। रजत जी, रजत जी, रजत जी, आंखें खोलिए। आप ठीक तो है ना? उठिए, आंखें खोलिए। मृदुला बेटा, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रही हो? अनमोल कहीं नहीं मिल रही है। आपने देखा उसे? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। पर वैसे रजत भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आंटी प्लीज, ऐसे कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे बेटा, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। देखो बेटा, रजत तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ है, पर ये जो अनमोल है ना, तुम्हारे पति को वश में करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अरे ये क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रही है मुझे। अनमोल, 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 अनमोल। ये अनमोल की बच्ची में तो टोको को भी धूल चढ़ाती। भैया, नारी को कम समझने की गलती मत करना। अगर एक नारी एक आदमी को उंगली पकड़कर चलना सिखा सकती है, तो फिर वो उसको उंगलियों पर नचा भी सकती है। दोस्त, आज ऐसा क्या खाया तुमने? अरे कल तो तुम एक चीते की तरह लड़ रहे थे और आज इतनी मार खाई तुमने। तो ये आज के खेल की विनर अनमोल। इस लड़की ने तो आज कमाल ही कर दी। ये तुम्हारी बीवी है ना? यार तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे लिए इतने बड़े फाइटर से लड़ गई। लगता है बहुत प्यार करती है तुमसे। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ना भाभी, बहुत जल्द रजत जी को अपना बना लेगी। अनमोल शानी नहीं, डेढ़ शानी है, जो पहले चोट देती है और फिर मरहम लगाती है। देखिए, उसने रजत जी की ड्रिंक में कुछ मिलाया है ताकि वो होश में ना रहे और वो उसका फायदा ले सके। आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि उसने इस फाइटर से लड़ाई की, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने इस फाइटर को पैसे दिए हैं ताकि वो रजत जी की नजरों में हीरोइन बन सके। लेकिन लाली, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुम वहां कैसे पहुंच गई? वो मैंने अनमोल को रजत जी के पीछे जाते देखा, तो मैंने भी उन्हें फॉलो किया। वहीं सब पता चला। चाहती तो मैं आ जाती, पर मैंने ये सब भाभी के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आग एक तरफ से लगी है या दोनों तरफ से। रमन, अनमोल भाभी और मुझे, हम दोनों को इस घर से बाहर निकालना चाहती है ताकि इस घर की इकलौती बहू बनके यहाँ पे राज कर सके। बहुत दूर का सोचकर कर रही है वो इसे। भाभी, मुझे अनमोल की प्लानिंग बहुत खतरनाक लगती है। जैसे जैसे उसके रंग दिख रहे हैं ना, मुझे उससे और नफरत हुए जा रही है। रमन,
मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उसका गला दबा दूं। क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और वो सब छोड़िए, आप आखिर यहाँ कर क्या रहे थे? आपको अपने स्कूल के मास्टर जी की बहुत ज्यादा याद आ गई थी क्या, जो यहाँ मार खाने के लिए आ गए? पता नहीं कितना क्या हालत क्या बना रखी है आपने अपनी। कितना शर्म आ रहा है उस पोपो, पता नहीं क्या नाम। आप हमें पहले बताइए कि आपने ऐसा क्या खा लिया पी लिया जो कब से आप ऐसे लहराए ही जा रहे हैं? आप हमें बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? क्या ऐसे देख क्या रहे हैं? बताइए कितनी उंगलियां हैं, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों। रहने दीजिए, हम ठीक हैं। तारे गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह। हम रजत जी से प्यार करते हैं। इस घर में हम नंदिनी और अजू भैया की शादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रुके। हर वक्त हमारे दिमाग में बस वही घूमते रहते हैं और हमें बस उन्हें पाना है। अनमोल, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? हम नहीं जानते, पर आजकल अचानक से थक 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 हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और बेचैनी सी होने लगती है, और इसी के कारण हमें नींद भी नहीं आती। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या सोच रही हो? मतलब? क्या सोचा तुमने कि सबके सामने तुम्हें बीवी कह दिया तो हम सच में पति पत्नी हो गए? तुमने ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है ना। क्या? ये सब अब क्या बोले जा रहे हैं? और हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है ना? यही कहना चाह रही हो ना? इसीलिए ये सब कर रही हो ना? क्या सोचा तुमने कि तुम अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाओगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुमसे आई लव यू कह दूंगा? बोलो। लेकिन सोच भी कैसे लिया तुमने कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है या हो सकता है? अरे लेकिन नो ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना ही हम एक हो सकते हैं। तुम्हारे मन में भले ही मेरे लिए प्यार हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। जो कुछ भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए किया ना, वो मेरा फर्ज था, समझी तुम? क्योंकि जिन हालातों में हम एक साथ बंधे, वहां वो सब करना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम दोनों एक हो जाएं। जवाब दो मेरी बात का।
तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं रजत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड। अगर ऐसा नहीं है ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स है तो उन्हें आज इसी वक्त खत्म कर दो, मिटा दो अपने मन से, अपने दिल से। क्योंकि ना तो मैं अब प्यार के रास्ते पर जाऊंगा और ना ही किसी और के प्यार को अपने रास्ते आने दूंगा। समझी तुम? कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे